तो हिमाचल में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले निगम चुनाव शिमला में होने वाले हैं। तमाम दिग्गज जो है लगातार हिमाचल पहुंच रहे हैं और बीजेपी का एजेंडा जो है वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए मोहित प्रेम शर्मा मेरे सहयोगी शिमला से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, तमाम दिग्गज जो है हिमाचल का रुख कर रहे हैं, सरगर्मियां जो है हिमाचल में बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो नगर निगम का चुनाव है ये सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है मोनिका, और यही वजह है कि यहाँ पर जो दिग्गज है उन्होंने पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। चाहे दलों की बात की जाए, एक तरफ बीजेपी जो है वो उसके जो केंद्रीय नेतृत्व जो है उसने भी जो है यहाँ हिमाचल में खासतौर पर भेजा है। जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहले ही यहाँ पर प्रचार जो है वो कर चुके हैं और बीच बीच में उन्होंने अभी भी प्रचार का जो है वो आगे जो जरिया है वो कायम रहेगा। इसके अलावा जो सतपाल सिंह सत्ती हैं और चाहे विधायक हैं बीजेपी के, वो तमाम लोग जो है उनको एरिया डिवाइड जो है वो किया गया है। कुल 34 वार्ड्स में ये चुनाव हो रहे हैं और पूरी की पूरी ताकत जो है वो बीजेपी ने झोंक दी है, क्योंकि यहाँ पर साख का सवाल जो हो गया सरकार के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो है उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और जो मंत्री है उन्हें बीजेपी की तर्ज पर ही जो है अलग अलग इलाका दिया गया है। यानी जो अब दिग्गज है, चाहे कांग्रेस के हैं या फिर बीजेपी के हैं, वो अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं प्रचार के लिए और जमकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है। ये पहला मौका है मोनिका जब इस तरह से एक स्थानीय निकाय के चुनाव में, अगर शिमला नगर निगम की बात करूं तो अब तक इतना सीरियसली कोई भी दल इसे नहीं लेता रहा है, लेकिन इस बार सबसे आगे जो है वो बीजेपी इसे सीरियसली ले रही है। और कहीं ना कहीं जो मोदी रैली यहाँ हुई थी, जो कि परिवर्तन रैली हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद जो बीजेपी ने दावा किया था कि पहला जो चुनाव होगा स्थानीय निकाय का शिमला नगर निगम का, उसे वो अपने कब्जे में लेगी, क्योंकि अभी तक इतिहास में बीजेपी यहाँ पर अपनी जगह नहीं बना पाई है और कांग्रेस का ही दबदबा जो है वो सामने आया है। लेकिन पिछली बार सीपीएम के जो नेता है, मेयर और डिप्टी मेयर के जो सीट है उस पर काबिज रहे। तो अब जो है बीजेपी की कोशिश रहे कि जो मोदी लहर है उसमें जो शिमला नगर निगम का चुनाव है वो भी शामिल कर दिया जाए और इसका फायदा जो है यहाँ पर उठाया जाए। जबकि कांग्रेस का ये दावा है, खुद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिलेगी। तो अब जो दावे हैं वो किस तरह से हकीकत में बदलते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, जब इलेक्शंस होंगे कॉर्पोरेशन के। कुल मिलाकर के इस समय जो सियासी सरगर्मियां हैं वो पूरा फोकस जो है फिलहाल बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर सीपीएम का वो राजधानी शिमला में जो नगर निगम चुनाव है उसको लेकर के पूरी ताकत। बिल्कुल मोहित, तो मोदी लहर का फायदा बीजेपी यहाँ पर लेना चाहती है। वजह यह भी हो सकती है क्योंकि 1986 की अगर मैं बात करूं तो तब से लेकर अब तक माकपा और कांग्रेस ही ने कब्जा किया है निगम पर, तो चैलेंजिंग कहीं ना कहीं ज्यादा बीजेपी के लिए है। बिल्कुल, देखिए ये एक बिल्कुल चैलेंजिंग है और जिस तरह से मैं बता रहा था कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली का आगाज हुआ था मंडी के बाद शिमला में जो दूसरी रैली हुई थी, तो यहां पर भी जो पीएम मोदी है उन्होंने भी जिक्र किया था स्थानीय निकाय के चुनावों का। और उसके बाद लगातार जो है वो बीजेपी के आला नेता, चाहे प्रेम कुमार धूमल हो या सतपाल सिंह सत्ती हो या फिर बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे हो, सभी ने जो है अब एक दावा ये किया है संयुक्त रूप से कि इस दफा यहां पर जो स्थानीय निकाय के चुनाव है इसमें बीजेपी अपनी जो है वो शासन करेगी नगर निगम पर। और ये पहला पायदान जो है वो बताया जा रहा है जो नगर निगम के जो चुनाव हैं विधानसभा चुनाव से पहले, यानी सेमीफाइनल के रूप में इसको जो तौर पर इसको देखा जा रहा है। इसमें कोई भी पार्टी जो है कोताही नहीं करना चाहेगी। यही वजह है कल सीएम वीरभद्र सिंह ने भी जो अलग अलग वार्ड्स हैं, करीब 11 वार्ड्स में रैली की है। उनकी वहां पर रैली थी, जो वहां पे जो लोकल रैलीज हैं वो की थी। और जहां जहां भी बीजेपी के नेताओं ने रैली की है वहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो रैली कर रहे हैं। साथ ही जब कांग्रेस का जो जहां पर रुतबा ज्यादा लग रहा है, जहां पर उसके आंकड़ा ज्यादा लग रहा है, वहां पर बीजेपी के जो आला नेता हैं उस वार्ड में जाकर के सरकार की फजीहत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो राजनीति है विधानसभा चुनाव से पहले वो इस चुनाव में साफ देखी जा रही है और कोई भी मौका जो है दोनों राष्ट्रीय दल, कोई भी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। तमाम दिग्गज जो है पूरा जोर लगा रहे हैं निगम चुनावों के लिए। मोहित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।